Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. And today we are going to study about the digital relay, microprocessor based relay and the application of computer and microprocessor based relay. डिजिटल रिले से पहले हम लोगों ने स्टैटिक रिले पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में। स्टैटिक रिले क्या होती थी? जो रिले जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं था और जिसके जो ट्रिपिंग सर्किट थे, इट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, सो स्टैटिक रिलेज को हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए यूज़ करते थे। नाउ वी हैव डिजिटल रिले। अब डिजिटल रिलेज को हम कहाँ यूज़ करते हैं? डिजिटल रिलेज को हम माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलेज में यूज़ करते हैं। डिजिटल रिलेज आर यूज इन दी माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर बेस्ड रिलेज। अब डिजिटल रिले मेरी कैसे काम करती हैं? वो मेरे लॉजिक गेट्स पे काम करती हैं, लॉजिक फंक्शंस पे काम करती हैं। सो डिजिटल रिले या डिजिटल के वर्ड के बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि इसमें मेरी दो ही कंडीशन होती है, इधर ऑन या फिर ऑफ, हाई और लो, ज़ीरो या वन। सो डिजिटल रिलेज जो मेरी काम करती हैं वो सिर्फ मेरी ज़ीरो एंड वन पे काम करती हैं, हाई, लो, ऑन या ऑफ, इसमें सिर्फ इन दो स्टेट्स पे ये काम करती है। So let us see the relay logic, which is very important in understanding the microprocessor based relay. The relays can be on or off, that is it has two stable states only. Similarly, output of the logic function is on, that is high, or off, that is low. और जो मेरी डिजिटल रिले होती हैं इसके थ्री बेसिक लॉजिक फंक्शंस होते हैं, एंड, और एंड नोट। सो एंड, और एंड नोट आई होप आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। ये कैसे काम करते थे मैं एक बार इनका ओवरव्यू आप लोगों को समझा देती हूँ। सो सबसे पहले है मेरा एंड फंक्शन। एंड फंक्शन का मतलब क्या है कि दो क्वांटिटीज़ को ये मल्टीप्लाई करता है। अब इसमें दो क्वांटिटीज़ क्या होंगी? ज़ीरो एंड वन, ज़ीरो वन। अब ज़ीरो वन के मैंने चार कॉम्बिनेशन माने, चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो बन सकते हैं, ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन, वन ज़ीरो, वन वन। तो अगर ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा? ज़ीरो। ज़ीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा? ज़ीरो। वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा? ज़ीरो। और अगर वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा? वन। मतलब जो मेरा एंड फंक्शन है वो मेरा कब ऑपरेट करता है? जब मेरी दोनों ही वैल्यूज़, मतलब ए और वी, जब मेरी दोनों ही इनपुट क्या हो? वन हो। सो उसी कंडीशन में जो मेरा आउटपुट आएगा वो वन आएगा, अदरवाइज हर कंडीशन में मेरी आउटपुट क्या होगी? ज़ीरो। सो ये मेरा एंड फंक्शन ऐसे काम करता है। दिस इज़ दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ एंड फंक्शन। इसमें मैंने डायोड यूज़ किया है, दो डायोड मैंने लगाए हैं इसमें, ए एंड बी के कॉरस्पॉन्डिंग। देन यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस के अक्रॉस उसमें आउटपुट दिए, तो मेरी आउटपुट क्या है? सी इज इक्वल्स टू ए प्रोडक्ट ऑफ बी, ए डॉट बी या फिर ए एंड बी। नेक्स्ट वी हैव और फंक्शन। और फंक्शन क्या करता है? और का मतलब होता है या तो ये या फिर ये। और का मतलब क्या है कि वो दो क्वांटिटीज़ को क्या करता है? प्लस करता है। ठीक है, अब इसमें आउटपुट क्या होगी? ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन वन, वन ज़ीरो वन, वन वन वन। अगर मैं ज़ीरो ज़ीरो को मल्टीप्लाई करूँगी तो आउटपुट प्लस करूँगी तो आउटपुट क्या आएगी? ज़ीरो। अगर मैं ज़ीरो और वन को प्लस करूँगी तो आउटपुट क्या आएगी? वन। वन या ज़ीरो को प्लस करूँगी तो भी आउटपुट क्या आएगी? वन। और अगर वन वन को प्लस करूँगी तो आउटपुट क्या आएगी? वन। सो मेरा और फंक्शन हर कंडीशन में ऑपरेट करता है सिवाय जब मेरी दोनों ही इनपुट ज़ीरो ज़ीरो हो। उसके अलावा मेरा जो और फंक्शन है वो हर कंडीशन पे ऑपरेट करता है। ये उसका ब्लॉक डायग्राम है जिसमें मैंने डायोड लगाया हुआ है। अगेन दो मैंने इनपुट दिए और इसका आउटपुट मेरा कैसे आएगा? सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी या फिर ए और बी। आउटपुट क्या है? ए और बी, मतलब इन दोनों का सम। देन वी हैव नॉट फंक्शन। अब नॉट फंक्शन कैसे काम करता है? नॉट का मतलब है कि मैं इसमें जो भी इनपुट दूंगी, नॉट फंक्शन उसकी आउटपुट उस इनपुट की रिवर्स कर देगा। नॉट फंक्शन कैसे काम करता है कि वो इनपुट को रिवर्स कर देता है। तो अगर मैंने ज़ीरो इनपुट दी तो मेरी आउटपुट क्या आएगी? वन। अगर मैंने वन इनपुट दी तो मेरी आउटपुट क्या आएगी? ज़ीरो। अगर मैंने हाई इनपुट दिए तो आउटपुट मेरी लो आएगी, और अगर मैंने लो इनपुट दिए तो मेरी आउटपुट क्या आएगी? हाई आएगी। ठीक है, सो अगर मेरी ए इनपुट है तो आउटपुट सी क्या है? वन। अगर मेरी ए इनपुट वन है तो आउटपुट क्या है? ज़ीरो। और बाय यूजिंग नॉट फंक्शन
बाय यूजिंग नॉट फंक्शन हम इसमें कुछ बेसिक विद बेसिक एंड और टू मोर लॉजिकल गेट्स कैन बी ऑब्टेन्ड, नैंड एंड नॉर यूज। मतलब इस कंडीशन का मतलब क्या है कि हम नॉट एंड और लॉजिक फंक्शन को कंबाइन करके दो और लॉजिक गेट बना सकते हैं। वो दो और लॉजिक गेट कौन कौन से, नैंड और नॉर। सो नैंड जो है वो हम कह सकते हैं कि वो नॉट ऑपरेशन होता है एक तरीके से एंड गेट का। नैंड जो लॉजिक गेट है वो मेरा नॉट ऑपरेशन होता है एंड गेट का। मतलब जो एंड गेट का आउटपुट आएगा अगर उसको रिवर्स कर देंगे तो मेरे नैंड गेट का आउटपुट आ जाएगा। और ऐसे ही जो मेरा नॉर लॉजिक गेट होता है वो मेरा नॉट ऑपरेशन होता है और गेट का। तो मतलब जो मेरा और का आउटपुट था अगर उसको हम रिवर्स कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, नॉर आउटपुट आ जाएगा। आई होप आप लोगों को डिजिटल रिले के बेसिक लॉजिक गेट्स समझ में आए होंगे। देन दिस इज़ माई माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ओवर करंट रिले। अब माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले कैसे काम करती है कि इसमें करंट ट्रांसफॉर्मर मैंने लगाया है, करंट ट्रांसफॉर्मर के बाद सर्किट ब्रेकर है, प्रोसेसिंग ट्रांसमिशन लाइन है, इसके साथ में मैंने सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए सिग्नल प्रोसेसिंग है, एंड कन्वर्टर है, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, डेटा एडजस्ट डिस्प्ले। अब ये सारे कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं कि जो इसमें द आउटपुट ऑफ द लाइन करंट ट्रांसफॉर्मर is given to the input receiver book where signal is processed। अब जो करंट ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट होता है उसको हम एज एन इनपुट देते हैं टू द रिसीवर ब्लॉक को। ठीक है, जो करंट ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट होगा उसको हम एज इनपुट देंगे टू द रिसीवर ब्लॉक को जहाँ पे वो सिग्नल को प्रोसेस करेगा। अब सिग्नल प्रोसेसिंग क्या इंक्लूड करती है, सिग्नल प्रोसेसिंग इंक्लूड्स सर्ज प्रोटेक्टर, उसको रेक्टिफाई करती है, सिग्नल को स्मूथ करती है एंड देन उसको ऑक्सिलरी करंट ट्रांसफार्मर के पास सेंड कर देती है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। दिस सिग्नल इज़ एन एनालॉग सिग्नल। अब जो सिग्नल सेंड हुआ है वो मेरा सिग्नल क्या है, एनालॉग सिग्नल है। द एडी कन्वर्टर, अब जो एडी कन्वर्टर लगा हुआ है वो एडी कन्वर्टर क्या करेगा, एडी कन्वर्टर कन्वर्ट्स दिस टू अ डिजिटल सिग्नल। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा कि अब जो करंट ट्रांसफॉर्मर की जो आउटपुट थी जब वो मेरी आगे इनपुट रिसीवर के पास गई तो इनपुट रिसीवर ने उसको क्या किया, इनपुट रिसीवर ने उसको एज एन इनपुट रिसीव किया, उसके बाद वहाँ पे उसने सिग्नल को प्रोसेस किया। प्रोसेसिंग का मतलब क्या था कि उसने सर्च प्रोटेक्टर किया, उसको रेक्टिफाई किया, उसको स्मूदनिंग किया और फिर उसको ऑक्सिलरी करंट ट्रांसफॉर्मर के पास सेंड कर दिया डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। अब ऑक्सिलरी करंट ट्रांसफॉर्मर के पास में जब वो इनपुट गई तो वो किस फॉर्म में थी, एनालॉग फॉर्म में थी। अब एडी कन्वर्टर सिग्नल प्रोसेसिंग के बाद एडी कन्वर्टर के पास गई, एडी कन्वर्टर क्या करेगा कि उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा ताकि आगे माइक्रो प्रोसेसर उसको यूज़ कर सके। माइक्रो प्रोसेसर मेरा किस पे काम करता है, डिजिटल पे काम करता है, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा विच इज़ एक्सेप्टेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। सो माइक्रो प्रोसेसर इज़ द डिसीजन मेकिंग ब्लॉक। देन वी हैव क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि वो डिसीजन मेकिंग पार्ट होता है मेरी डिवाइस का। माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ डिसीजन मेकिंग ब्लॉक। द डिजिटल सिग्नल रिसीव्ड इज कंपेयर्ड विद द रेफरेंस टू जनरेट द प्रॉपर ट्रिपिंग सिग्नल। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा कि जब उसको वो डिजिटल सिग्नल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से रिसीव होगा तो वो उसको कंपेयर करेगा रेफरेंस के साथ में। रेफरेंस के साथ में मतलब जो उसकी एक प्रीसेट वैल्यू थी उसके साथ में कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद वो डिसाइड करेगा टू जनरेट द प्रॉपर ट्रिपिंग सिग्नल कि कब उसको ट्रिपिंग सिग्नल जनरेट करना है। दिस इज़ अ डिजिटल सिग्नल विच इज़ कन्वर्टेड टू एनालॉग अगेन टू ऑपरेट द ट्रिपिंग कॉइल। अब माइक्रो प्रोसेसर ने उसकी प्रोसेसिंग कर ली कि हाँ जो उसकी वैल्यू है वो उसकी प्रीसेट वैल्यू से ज़्यादा है और अब ट्रिपिंग सर्किट के पास में उसको सिग्नल को सेंड करना है। तो ट्रिपिंग सर्किट के पास में सिग्नल को सेंड करने से पहले माइक्रो प्रोसेसर पहले उसको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के पास सेंड करेगा। ठीक है, तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या करेगा कि उसको डिजिटल सिग्नल को अगेन एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा एंड देन उसको ट्रिपिंग सर्किट के पास में सेंड करेगा। दिस इज अचीव्ड बाय द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। द डेटा लॉगर captures the data
अब डेटा लॉगर यहाँ पे कंपोनेंट डेटा लॉगर क्या करेगा, द डेटा लॉगर कैप्चर्स द डेटा एंड फीड्स इट टू द माइक्रो प्रोसेसर व्हेन देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर। अब डेटा लॉगर डेटा को कैप्चर करता रहता है और उसको फीड करता है माइक्रो प्रोसेसर को जब भी माइक्रो प्रोसेसर की उसको रिक्वायरमेंट होती है। द इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्प्लेड विद अ प्रॉपर डिस्प्ले डिवाइस बाय टेकिंग सिग्नल फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर डिस्प्ले का काम भी करता है और उस डिस्प्ले के लिए हम प्रॉपर एक डिस्प्ले डिवाइस यूज़ करते हैं जो सिग्नल को डिस्प्ले कराता है। द मेन एडवांटेज ऑफ सच रिले इज़ दैट इट इज़ प्रोग्रामेबल। अब माइक्रो प्रोसेसर जो बेस्ड मेरी रिले है, ये मेरे को आपको आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो करंट ट्रांसफार्मर का आउटपुट होता है उसको हम एज एन इनपुट देते हैं इनपुट रिसीवर के पास में। अब इनपुट रिसीवर क्या करता है कि उस सिग्नल को प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि उसको सर्ज प्रोटेक्ट करता है, रेक्टिफाई करता है, स्मूथनिंग करता है एंड देन ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के पास सेंड कर देता है। अब ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के पास सेंड होने के बाद में ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर उसको आगे पास ऑन करता है। तो आगे पास ऑन करने से पहले अब वो जो मेरा सिग्नल था वो मेरी एनालॉग फॉर्म में था, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करता है कि उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि माइक्रो प्रोसेसर उसको एक्सेस कर सके। अब माइक्रो प्रोसेसर उस सिग्नल को एक्सेस करने के बाद में ट्रिपिंग सर्किट को डिसीजन देता है कि डिसाइड करता है कि ट्रिपिंग सर्किट किस टाइम पे ट्रिप करेगा। लेकिन अब जब माइक्रो प्रोसेसर को उस सिग्नल को ट्रिपिंग सर्किट के पास सेंड करना है तो ट्रिपिंग सर्किट अगेन मेरा एनालॉग सिग्नल पे काम करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर पहले उस सिग्नल को डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के पास सेंड करेगा। डीए कन्वर्टर क्या करेगा, अगेन उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग कन्वर्टर में एनालॉग सिग्नल में सेंड करेगा एंड देन उसको डिजिटल सिग्नल के पास सेंड करेगा। इसके अलावा मेरे कुछ और कंपोनेंट्स से डेटा लॉगर क्या करता है कि डेटा को स्टोर करता है, फैच करता है एंड फीड करता है माइक्रो प्रोसेसर के पास में। इसके अलावा डिस्प्ले क्या करेगी कि माइक्रो प्रोसेसर के पास में जो मेरे सिग्नल्स हैं उसको रिप्रेजेंट कराने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए मैंने प्रॉपर डिस्प्ले डिवाइस यूज़ की है। अब माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले का एडवांटेज क्या है कि ये जो मेरी रिलेज हैं ये मेरी प्रोग्रामेबल होती हैं। द प्रोग्राम कैन टेक केयर ऑफ द लाइन कैलकुलेशन एंड टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली। अब प्रोग्रामेबल का मतलब क्या है, जो मेरा माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम है वो मेरी कंप्लीट लाइन की जो पैरामीटर्स हैं उनको कैलकुलेट करती रहती है और जैसे ही सिस्टम में फॉल्ट अकर होता है तो वो उस डिपेंडेंट पे उस चीज़ पे डिपेंड करके अपने एक्शंस परफॉर्म करती है, उस कंडीशन पे डिपेंड करके अपने डिसीजंस मेक करती है। अनदर इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले इज़ दैट वन माइक्रो प्रोसेसर यूनिट कैन परफॉर्म द रिलेइंग ऑपरेशन ऑफ सेवरल सिस्टम्स। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलेज का एडवांटेज क्या है कि एक ही माइक्रो प्रोसेसर रिले मेरी बहुत सारे सेवरल सिस्टम्स के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकती है। अब माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले के एडवांटेज क्या हैं कि ये बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट है, क्योंकि एक ही रिले अगर बहुत सारे सेवरल सिस्टम्स के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकती है तो ये इफ़िशियंट है, रिलायबल है, हाईली एक्यूरेट है। हाईली एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग बेस्ड है। जो इसमें प्रोग्राम फिक्स्ड है, जो इसमें प्रोग्राम स्टोर्ड है, वो ऑल टाइम मेरे लाइन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करता रहता है और उस डिपेंडेंट के बेसिस पे ही वो अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, तो ये हाईली एक्यूरेट है। ये फास्ट ऑपरेशन भी है। फास्ट ऑपरेशन क्यों है, क्योंकि जो प्रोग्राम है वो एकदम से कंडक्ट कर लेगा, उसको एकदम से पता चल जाएगा जैसे ही मेरे सिस्टम में फॉल्ट अकर होगा और उसको वो एज सुन एज क्लियर कर देगा। सो फास्ट ऑपरेशन है, प्रोग्रामेबल इन नेचर है। वन यूनिट कैन परफॉर्म रिलाइंग ऑफ सेवरल सिस्टम्स। वन रिलेइंग, जो इसमें एक रिले है वो सेवरल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती है। इकोनॉमिकल है लार्ज सिस्टम्स के लिए। यूजफुल फॉर सेंट्रली कोऑर्डिनेट बैकअप प्रोटेक्शन। देन वी हैव कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलेज की। वो क्या है कि दीज रिलेज आर यूज्ड फॉर मॉडिफाइड एग्जिस्टिंग प्रोटेक्शन सिस्टम। इसको हम यूज़ कर सकते हैं एग्जिस्टिंग जो मेरे प्रोटेक्शन सिस्टम्स है पावर सिस्टम में, उसको मॉडिफाई करने के लिए। इसको हम न्यूज़ सबस्टेशंस या ट्रांसमिशन लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। इसमें हम कम्युनिकेशन स्कीम लॉजिक भी यूज़ कर सकते हैं। These relays are used for relay record the system condition and performance analysis। ये सिस्टम की कंडीशन एंड उसकी परफॉर्मेंस को ऑल टाइम ऑपरेट कर सकती हैं, ऑल टाइम उन पे एक्सेस कर सकती हैं। These relays are used where programmable logics allows the user to define the operation of the relay। इन रिलेज को हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे यूज़र डिसाइड करता है कि जो मेरा प्रोग्राम है वो किस अकॉर्डिंग काम करेगा।
सो आई होप आप लोगों को डिजिटल रिले एंड स्टैटिक रिले समझ में आई होंगी एंड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर आपको पार्ट सिस्टम 2 में कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।